हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल SBCL अंडाल में। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास की आज महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं में जैसे SSC, रेलवे और अन्य राज्य संबंधित परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग क्लास के में अंत तक बने रहें और आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करें, यह आपके दिन को खुशहाल बनाएगा। स्टार्ट योर डे विथ अ स्माइल, इट विल मेक योर डे हैप्पी। तो चलिए हम लोग खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ आज का क्लास के मेन टॉपिक जो आज है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई परीक्षाओं में बार बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जल्द से जल्द बताएं और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर से जरूर दें। तो चलिए इसका आंसर होगा WC बनर्जी। तो WC बनर्जी जो है यह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। इन्होंने अध्यक्षता कहाँ से की थी, तो इन्होंने अध्यक्षता जो है बम्बई से किया था, ठीक है, जिसे वर्तमान में हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, ठीक है, वर्तमान में इसे हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं। यह अध्यक्षता कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इस अधिवेशन में कितने डेलीगेट्स या कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे, तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि लगभग 72 डेलीगेट्स या प्रतिनिधि या इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये WC बनर्जी कौन थे, तो यह एक वेटरन बोल सकते हैं, एक लॉयर भी थे। कहाँ के, तो कोलकाता के, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो प्रश्न है, बहुत ही अच्छी प्रश्न है ये कि बार बार पूछी जाने वाली परीक्षाओं में कि इन विच ईयर के आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1875। देखिए ये SSC CGL में पूछी गई काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग जरूर से जरूर बताएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1885। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यह अक्सर पूछे जाते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो भारत के उस समय वायसराय आप लोग बच्चे आराम से बता पाएंगे आप लोग कि उस समय वायसराय जो थे वह थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन। ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, उनका एक अपना वक्तव्य था, उनकी सुझाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों को देखने वाली एक संस्था है ये, ठीक है। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के PM जो थे वह थे पामस्टॉन। कौन थे, तो वह थे पामस्टॉन। पामस्टॉन जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अब बात आती है कि 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था इसकी स्थापना, तो फाउंडर कौन थे इसके, तो इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था A.O. ह्यूम। ये बार बार परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड ये किए जाते हैं। तो चले आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो चलिए, आप लोग बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आप लोग जरूर से जरूर बताएं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी दिल्ली। तो देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में यह पूछी गई है, काफ़ी अच्छी प्रश्न है ये, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं ऑप्शन ए बॉम्बे। तो बॉम्बे में यह जो अधिवेशन जो हुआ था ये किस जगह हुआ था, ये भी पूछी जाती है, क्या स्थान क्या था इसका। तो बॉम्बे में ये किस स्थान पर इसकी योजना या बोल सकते हैं किस स्थान पर हुआ था? तो आप लोग बता सकते हैं गोकुल दास तेज पाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय। महाविद्यालय में या बोल सकते हैं कि पहली जो है अधिवेशन जो है आपका आयोजित की गई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग बताएं कि SSC में ये पूछी गई अच्छी प्रश्नों में एक से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, जिसे संक्षिप्त में हम लोग A.O. ह्यूम भी कहते हैं। A.O. ह्यूम भी इसे कहा जाता है। ये कौन थे? तो यह एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले यह एक और भी संस्था थी जिसका नाम था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ को ही नाम बदलकर इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम ही बदलकर इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये नाम बदलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने ही इसके नाम बदलने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा। और ये A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे? ये भी एक बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो यह निवासी थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। और स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, और ये भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर परीक्षाओं में इनसे जरूर से जरूर प्रश्न, आपके 5 से 6 प्रश्न जरूर रहेंगे। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वुमेन प्रेसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आप लोगों को बताना है कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बनी थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मीन्स 1917। आप लोग बोल सकते हैं कि 1917 1917 में जो है, या आपका 1917 में जो है सबसे पहले एक महिला ने जो है राष्ट्रीय कांग्रेस या बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उनका नाम था एनी बेसेंट। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एनी बेसेंट। उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो पहले बोल सकते हैं ब्रिटिश भी थी महिलाओं में, और पहली महिला जो थी एनी बेसेंट ही थी।
इन्होंने एक किताबें लिखी थी, उस किताब का नाम क्या है, तो ये भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका किताब का नाम था कॉमनवेल्थ जो है, इन्होंने एक किताबें लिखी थी। और एनी बेसेंट का और भी क्या श्रेय है, तो होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन जो चलाने का श्रेय जो है 1916 में एनी बेसेंट ने ही चलाया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, पहली बार जो है एनी बेसेंट ही बनी थी। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछी गई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एसएससी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि पहले मुस्लिम जो प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो आप लोग बता पाएंगे तो ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी, तो इन्होंने अध्यक्षता जो है 1887 में जो है इन्होंने किया था। 1887 में कहाँ से अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने किया था मद्रास से इन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन्होंने जो है अध्यक्षता किया था। और इन्होंने किस भाषा में पहली बार भाषण यहाँ पर दिया गया था, तो तमिल भाषा में जो है ये जो है आपका इस अधिवेशन में भाषण दी गई थी। और बोल सकते हैं बदरुद्दीन तैयब जी भारत के पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्षता इन्होंने किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सेशन वाज द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बार बार पूछी जाती हैं परीक्षाओं में, आप लोग आसानी से परीक्षाओं में बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन सी सेशन या कौन सी अधिवेशन थी जिसमें वंदे मातरम जो गीत जो है ये गाई गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन आपका 1889, ऑप्शन सी लाहौर 1909, ऑप्शन डी वाराणसी 1905। तो देखिए आरआरबी में पूछी गई, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि किसने जो है किस वंदे मातरम सॉन्ग जो है सबसे पहले जो है किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, कोलकाता जो है आपका 1896 में जो है कांग्रेस अधिवेशन में जो है सबसे पहले जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाई गई थी। ये वंदे मातरम गीत जो है किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे, या चट्टोपाध्याय बोलते हैं, ठीक है। और ये वंदे मातरम गीत कितने समय के लिए गाई जाती है, तो 1 मिनट 5 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड के लिए गाई जाती है, ठीक है। टोटल बोल सकते हैं 65 सेकेंड में यह गीत गाई जाती है। और यह भी पूछी जा सकती है आप लोगों से कि कोलकाता अधिवेशन में जब वंदे मातरम गीत गाई गई थी तो उस समय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता 1896 की अध्यक्षता किसने किया था। तो आप लोग बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किए थे वह रहीमतुल्ला शयानी। इन्होंने यह प्रेसिडेंट थे यहाँ के, बोल सकते हैं इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो रहमतुल्ला शानी थे। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आप लोगों से पूछा जा रहा है,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी अरुणा असफ अली, ऑप्शन डी कामिनी राय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने अध्यक्षता कहाँ से किया था? तो 1917 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और प्लेस था कोलकाता। प्लेस क्या था? तो कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन वाज द नेशनल एंथम जन गण मन संग फॉर द फर्स्ट टाइम? राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन ए 1911 कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन बी 1916 लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी 1917 कोलकाता अधिवेशन और ऑप्शन डी 1907 सूरत अधिवेशन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए ग्रुप डी में आपका प्रश्न ये पूछी गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये कि या जन गण मन जो है पहली बार किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 कोलकाता अधिवेशन में यह गाया गया था। तो जन गण मन जो है यह कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में जो कांग्रेस की अधिवेशन जो हुआ था 1911 में कांग्रेस की अधिवेशन जो हुई थी तो इसमें पहली बार जन गण मन गाई गई थी। और कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे इस अधिवेशन के? तो इस अधिवेशन के प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। विशन नारायण धर जी जो है इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किया था। जन गण मन ये लिखे किसने हैं? तो हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है। तो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो यह प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछी गई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समय जो है आपका जवाहरलाल नेहरू के समय भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये की गई थी, शुरुआत की गया था और उस समय जो अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सेशन वाज द पूर्ण स्वराज रेजुलेशन पास? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप लोगों को बताना, ऑप्शन ए लाहौर 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता 1906, ऑप्शन सी लखनऊ 1916, ऑप्शन डी सूरत 1907। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग क्लास में इस तरह लगातार बने रहें और अपने जवाब कंटिन्यू कमेंट बॉक्स में देते रहें। आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना भूलना ही ना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों का पूरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोग कवर करने जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्लास में बने रहें। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है या ऑप्शन ए लाहौर में जो है यह पारित हुई थी पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें कंप्लीट बोल सकते हैं पूर्ण स्वराज या बोल सकते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रपोजल जो है या रेजुलेशन जो है पास किया गया था 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ
द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब तक आप लोगों से प्रश्न पूछे जा रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, लेकिन इस प्रश्न में कुछ अलग ही पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनने वाली या अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, और ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, और ऑप्शन डी कामनी राय। तो जरूर से जरूर आप लोग बताएं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उन्होंने। तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ से की थी, तो इन्होंने 1925 में कानपुर कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू एक कवयित्री भी रह चुकी है, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। तो इनके काफ़ी महत्वपूर्ण किताब जो है, एक किताब जिनका नाम है ब्रोकन विंग्स। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि ब्रोकन विंग्स किसने लिखा है, तो ब्रोकन विंग्स जो है वो लिखे हैं सरोजनी नायडू। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ब्रोकन विंग्स, बर्निंग थ्रेशोल्ड इन्हीं की लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो सरोजनी नायडू। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सेशन वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च। असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था, आप लोगों को बताना है। यानी कि इन्हें पारित करने या इन्हें प्रस्ताव को लाने की बात कही गई थी, यह आप लोगों को बताया। नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन बी कलकत्ता 1906, ऑप्शन सी लखनऊ 1916, ऑप्शन डी सूरत 1907। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यह देखिए नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन की बात या असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। और यह लॉन्च कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो यह हुआ था 1 अगस्त 1920 में जो है यह असहयोग आंदोलन पारित की गई थी। इस आंदोलन को चलाने वाले कौन थे, तो चलाने वाले थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को चलाया था। और इस असहयोग आंदोलन को बाद में स्थगित भी करनी पड़ी थी। एक काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना जो जिसे कहते हैं हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद जो है महात्मा गांधी ने इसे कॉल ऑफ कर लिया था, यानी कि स्थगित कर लिया था। और ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ कब था, तो 5 फरवरी 1922 में हुई थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, असहयोग आंदोलन से संबंधित पूछी जाती हैं। और ये किस अधिवेशन में, तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द साल्ट मार्च। नमक सत्याग्रह के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछी गई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप लोग जरूर से जरूर जवाब दें। ठीक है, कि आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय जो साल्ट मार्च, जो बोल सकते हैं हम लोग दांडी यात्रा के लिए जो चले थे महात्मा गांधी ने, तो नमक सत्याग्रह जो है गांधी जी ने चलाया था। और ये नमक सत्याग्रह कब, तो 12 मार्च 1930 के लगभग में। तो उस समय आप लोगों को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आप लोगों को बताना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है उस समय किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, चलिए। और नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 में चले थे ये लोग,
दांडी यात्रा के लिए। लगभग 388 किलोमीटर दूरी तय करके वो लोग पहुँचे थे दांडी महात्मा गांधी के साथ, और लगभग 6 अप्रैल 1930 में पहुँचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजुलेशंस पास। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए बॉम्बे 1942, ऑप्शन बी कलकत्ता 1906, और सी लखनऊ 1916, और डी सूरत 1907। तो देखिए आरआरबी में पूछी गई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, कि आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये कब और किस अधिवेशन में पास की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट ये पास किया गया था बॉम्बे अधिवेशन में 1942 में, बॉम्बे अधिवेशन में 1942 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेसाइडेड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और उसे पारित भी किया गया था। तो ऑप्शन ए आप लोगों को बताना है कि इसमें अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और इसमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट स्वराज की मांग को रखा था। और 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने आधी रात्रि में, या बोल सकते हैं इन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता मनाने की बात कही थी, और उस दिन इन्होंने झंडे तिरंगे को भी इन्होंने फहराया था रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड, बोल सकते हैं ये बार बार रिपीट क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम में, कि बार बार पूछे जाते हैं कि हु वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो देखिए आरआरबी में पूछी गई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर इसका जवाब दें। तो चलिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इन्होंने सबसे कम उम्र में, या बोल सकते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड द सूरत स्प्लिट ऑकर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि सूरत विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1920। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर से ज़रूर बताएं कि सूरत अधिवेशन में जो है यह विभाजन जो है, सूरत विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो यह विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में हुई थी, जिसमें गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था, बोल सकते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन हो गई थी, जिसे स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक घटना है ये। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। तो यह अक्सर पूछे जाते हैं कि इस कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि रास बिहारी घोष का। तो कांग्रेस का जो है दूसरा विभाजन कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था। तो आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था 1918 में हुआ था। ठीक है, और 1918 में यह हुआ था, और इसकी बॉम्बे में हुई थी। यह विभाजन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्ज़ाम में। तो बता सकते हैं आराम से कि इमाम हसन
ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन विच लेटर मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय संघ की स्थापना किसने की जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन विच लेटर मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो देखिए ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम या बोल सकते हैं विलय भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसे जो है इसका विलय कर दिया गया था। तो यह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये शब्द है ये कहाँ से आया है? तो यह शब्द जो है आया है नॉर्थ अमेरिका से आया है। नॉर्थ अमेरिका से यह शब्द आई है, ये भी पूछा जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का शब्द का अर्थ क्या है? तो लोगों का समूह, लोगों का समूह। कांग्रेस का अर्थ क्या है? तो लोगों का समूह। तो आजकल परीक्षाओं में अर्थ भी पूछ लिए जा रहे हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? रियासतों के एकीकरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि जब भारतीय रियासतों का एकीकरण जब हो रहा था तो आप लोगों को बताना उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जरूर से ज़रूर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बहुत ही अच्छा। तो देखिए इसका आंसर होगा JB कृपलानी। ठीक है, इसका आंसर होगा JB कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव अपनाया गया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तो ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, बॉम्बे 1942 कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि महिलाओं में जानते हैं हम लोग ब्रिटिश थी, ब्रिटिश महिला थी, उनका नाम था एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है आप लोगों से कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जॉर्ज ह्यूल, ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ऑप्शन सी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन डी हेनरी कॉटन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर से जरूर बताएं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जॉर्ज ह्यूल। जॉर्ज ह्यूल जो है यह पहले बोल सकते हैं पहले विदेशी प्रश्न इस तरह भी पूछे जाते हैं, पहले विदेशी, पहले यूरोपीय, पहले यूरोपीय और पहले अंग्रेज नागरिक। ठीक है, तो इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ किया था, अब कब किया था? तो 1888 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कहाँ किया था? तो इन्होंने इलाहाबाद में किया था। इलाहाबाद में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, बराबर पूछे जाते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? आप लोग प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1909, ऑप्शन सी सूरत
1907 और ऑप्शन डी लखनऊ 1916। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का या स्वराज की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये पहले पारसी भी बोल सकते हैं, कांग्रेस के में पहले अध्यक्षता करने वाले पहले बोल सकते हैं पारसी व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में किया था, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कलकत्ता में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता हुआ था तो 1886 जो है कोलकाता अधिवेशन, 1886 कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भी अध्यक्षता किया था सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की एक महत्वपूर्ण किताब है जिसे हम लोग आराम से बता सकते हैं, ये परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनके द्वारा लिखे गए किताबें हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन इन्होंने कब किया था दादा भाई नौरोजी ने? तो 1867-68 में इन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो काफ़ी इन्होंने बोल सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कई नीतियाँ, कई पॉलिसी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? भारत को आज़ादी मिलने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था और कौन थे इसके? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि भारत जब आज़ाद हो रहे थे तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन ए जो है JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है ये कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कर रहे थे जब भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, JB कृपलानी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडोर्स्ड द गांधी इरविन पैक्ट? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी बॉम्बे 1934, ऑप्शन डी कलकत्ता 1928। तो ऑप्शन ए कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में जो है गांधी जी की जो 11 सूत्री समझौते जो लॉर्ड इरविन के साथ हुई थी, इस समझौते का समर्थन जो है कराची अधिवेशन में किया गया था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एडवोकेट फॉर पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज की वकालत करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज की वकालत करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इनमें होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द ट्री कलर फ्लैग एज द नेशनल फ्लैग?
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कराची 1931, ऑप्शन सी बॉम्बे 1934, ऑप्शन डी आपका कोलकाता 1928। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई काफ़ी अच्छी क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और इस अधिवेशन में जो है आपका जवाहरलाल नेहरू ने ही तिरंगे झंडे या बोल सकते हैं भारत के तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, इस अधिवेशन में अपनाया गया था। लेकिन संवैधानिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे को जो है 22 जुलाई 1947 में जो है भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया गया भारतीय संविधान में, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है ये। और उस समय जो है चरखे हुआ करते थे, चरखे के स्थान पर जो है उसमें अशोक स्तंभ के जो चक्र थे उन्हें शामिल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, जिसमें हम लोग पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा कवर कर रहे हैं। ये तो एक MCQ की क्लासें तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को सारे डिटेल्स भी इस क्लास में दी जा रही हैं। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो और बेल आइकॉन का ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट कौन थे? चलिए ठीक है, सॉरी। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो आप लोगों को बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका बार बार रिपीट की जाती है परीक्षाओं में। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कांग्रेस के उस समय अधिवेशन वाराणसी में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। तो ये बंगाल के पार्टीशन, तो बंगाल विभाजन के समय बंगाल के जो बोल सकते हैं गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन दो भाग में हुआ था, एक पश्चिमी बंगाल और एक है आपका पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर से ज़रूर इस से नोट्स करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड द टू नेशन थ्योरी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो चलिए आप लोग जरूर से जरूर बताएं। ऑप्शन ए नॉन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1940, ऑप्शन सी बॉम्बे अधिवेशन 1942, डी कलकत्ता 1946। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई काफ़ी अच्छी प्रश्न, महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन बी लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, इस अधिवेशन में टू नेशन थ्योरी को जो है एक्सेप्ट किया गया था। ये टू नेशन थ्योरी किसने दिया था? टू नेशन थ्योरी जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जिन्ना ने दिया था, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस थ्योरी को दिया था और लाहौर अधिवेशन में इसे स्वीकार की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो
ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक बोल सकते हैं एक विशेष अधिवेशन कोलकाता में 1920 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। और बाल गंगाधर तिलक जो है अंग्रेजों द्वारा कई बार गिरफ्तार किए गए थे, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार का विरोध जो है इन्होंने कई नारों और कई किताब और पत्रिकाओं द्वारा इन्होंने विरोध किया था, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। तो उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द रेजुलेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में अपनाया। ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन बी लाहौर 1929, सी बॉम्बे 1934, ऑप्शन डी कलकत्ता 1928। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते जाएं, इससे आप लोगों को काफ़ी जीके में आप लोग अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में रेजुलेशन पास किया गया था फंडामेंटल राइट्स का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1931 कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव ये बातें रखी गई थी। तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स इसे हम लोग कहते हैं। यह फंडामेंटल राइट्स, इन्हें इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। अब बात आती है कि ये फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से लिया गया। तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है मूल संविधान में कितने थे। तो मूल संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में जो है ये फंडामेंटल राइट जो है यह है 6 है। ठीक है, तो आर्टिकल्स भी पूछ लेते हैं। तो चलिए 12 से आर्टिकल्स 35 तक जो है या मूल अधिकार की बातें की गई है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। कराची अधिवेशन 1931 में यह बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। वाह, क्या बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछी गई क्वेश्चन। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है पहले उसके बारे में भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो है यह इंडिगो विद्रोह के रूप में भी जाने जा सकते हैं। नील की खेती के विरोध में यह सत्याग्रह चलाई गई थी और महात्मा गांधी के जो है चंपारण बिहार में जो है राजकुमार शुक्ला एक किसान नेता ने उन्हें आमंत्रित किया था कि यहाँ भी सत्याग्रह चलाया जाए। और इस सत्याग्रह का मेन उद्देश्य यह था कि किसान जो है अंग्रेज़ों द्वारा एक खेती की जो एक प्रथा जिसमें 3/20 लगभग 3/20 भूमि भाग में जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए थे ब्रिटिश ने और उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। इसी के विरोध में गांधी जी ने यह बोल सकते हैं ये चंपारण सत्याग्रह चलाई थी। तो चलिए यहाँ प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे। तो चंपारण सत्याग्रह के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किए थे और एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप लोगों को क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होगी और काफ़ी आप लोगों के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडवोकेटेड फॉर डोमिनियन स्टेटस। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस की वकालत की गई। तो ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1928, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929,
ऑप्शन सी कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन डी बॉम्बे 1934। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई क्वेश्चन कि डोमिनेंट स्टेटस की जो बात है यह किस में कही गई थी। तो डोमिनेंट स्टेटस की बात जो है वह लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में जो है डोमिनेंट स्टेटस की बात को हटाकर वहाँ पर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात रखी गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में आप लोगों से भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। एसएससी सीजीएल में पूछी गई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर से जरूर इसका जवाब देना ना भूलें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी और कहाँ से किया था, अमृतसर से किया था। तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटी थी, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और जलियांवाला बाग मैसेकर जो है ये पंजाब या बोल सकते हैं अमृतसर में यह घटना हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव द अगस्त ऑफर। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव जो है को किस अधिवेशन में मंजूरी दे दी थी। तो ऑप्शन ए बॉम्बे अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी वर्धा 1942, ऑप्शन सी कलकत्ता 1940 और डी दिल्ली 1947। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से जरूर बताएं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगस्त ऑफर को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसे जो है अप्रूव कर दिया गया था, मंजूरी दे दी गई थी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ दिखाया जा रहा है आप लोगों को 1940, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों होगा वर्धा में जो है हुई थी अधिवेशन 1942 में। सही आंसर आपका होगा वर्धा अधिवेशन 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत के पहले, आप लोगों को बताना है, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो प्रश्न अच्छी है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भारत की खोज जैसी किताबें लिखी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट द क्रिस प्रपोजल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिस प्रस्ताव को किस अधिवेशन में खारिज किया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्रिस अधिवेशन को क्रिस प्रस्ताव को किस अधिवेशन में खारिज किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बॉम्बे अधिवेशन 1942 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस समय जेबी कृपलानी अध्यक्षता कर रहे थे। चलिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द साइमन कमीशन बायकॉट। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ऑप्शन ए डॉक्टर एम ए अंसारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए एसएससी में पूछी गई काफ़ी अच्छी क्वेश्चन कि साइमन कमीशन बायकॉट के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। उस समय देश में एक महत्वपूर्ण नारा चल रहा था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एम ए अंसारी। डॉक्टर एम ए अंसारी जो है वह साइमन कमीशन बायकॉट के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द लखनऊ पैक्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लखनऊ समझौता अपनाया गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये लखनऊ समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए लखनऊ 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता 1917, ऑप्शन सी बॉम्बे 1915, ऑप्शन डी मद्रास 1914। तो आरआरबी ग्रुप डी में पूछी गई काफ़ी अच्छी क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा लखनऊ 1916। और लखनऊ 1916 में जो है यह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है लखनऊ समझौता हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल गए थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है। Who was the president of the Indian National Congress during the Rowlatt Act protest? तो रॉलेट एक्ट प्रोटेस्ट के समय जो है आप लोगों को बताना है कि रॉलेट एक्ट के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन किए थे। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1919 में जो है यह आपका कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और रॉलेट एक्ट एक काला कानून थी, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून ब्लैक लॉ के नाम से बताया था। ठीक है, और सर रॉलेट की अध्यक्षता में इस कानून को पास की गई थी, जिसमें बिना वकील बिना दलील के लोगों को डिटेन किया जाता था 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड स्वराज एज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग एक संवैधानिक अधिकार के रूप में किस अधिवेशन में की। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज की मांग संवैधानिक अधिकार के रूप में किस अधिवेशन में की। तो ऑप्शन ए कोलकाता 1906, ऑप्शन बी लाहौर 1909, ऑप्शन सी सूरत 1907, ऑप्शन डी लखनऊ 1916। तो देखिए सबसे पहले स्वराज की मांग जो है संवैधानिक रूप से जो मांगी गई थी वह कोलकाता में 1906 में मांगी गई थी। और कोलकाता के अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, और ये पहले बार पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले पारसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम लोग CDM के नाम से भी जानते हैं हम लोग, CDM। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने वाले कौन थे, महात्मा गांधी थे। लेकिन यहाँ प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के दौरान या उनके बोल सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है हम लोगों को जैसा कि मालूम है कि 1930 में हुआ था, और जिसे हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। और इसकी शुरुआत ठीक दांडी यात्रा के बाद ही हो गई थी, जब गांधी जी दांडी पहुंचे थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो देखिए भारत छोड़ आंदोलन जिसे हम लोग बोलते हैं, इसे प्रस्ताव को कब अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए बॉम्बे 1942, ऑप्शन बी वर्धा 1942, ऑप्शन सी कलकत्ता 1940, ऑप्शन डी दिल्ली 1947। तो बॉम्बे 1942 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who was the first president of the Indian National Congress to be elected after independence। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आज़ादी के बाद चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए पटाभी सीताराम मैया, ऑप्शन बी JV कृपलानी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पटाभी सीताराम मैया। पटाभी सीताराम मैया को जो है ठीक 1948 में जो है इन्हें चुना गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो बोल सकते हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है कि नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, ये जो रेजुलेशन या बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति को किस अधिवेशन में अपनाया था। तो ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कराची 1931, ऑप्शन डी बॉम्बे 1934। आरआरबी एनटीपीसी 2018 में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन। तो चलिए हरिपुरा अधिवेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हरिपुरा और त्रिपुरा ये दो अधिवेशन जो है की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थे, ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर नेशनल प्लानिंग कमेटी की मांग रखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था? तो कटक में हुआ था, ठीक है, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इन्हें नेताजी एडोल्फ हिटलर ने इन्हें नेताजी से संबोधित किया था, इसलिए इन्हें नेताजी भी कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हरिपुरा अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। भारत के विभाजन के दौरान बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के बोल सकते हैं विभाजन के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इनका आंसर होगा, आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो है जेबी कृपलानी थे, लेकिन भारत की विभाजन के समय जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सही आंसर होगा। विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडवोकेटेड फॉर पूर्ण स्वराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की वकालत की गई थी। तो ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कलकत्ता 1928, ऑप्शन सी कराची 1931, ऑप्शन डी बॉम्बे 1934। तो देखिए आरआरबी में पूछी गई काफ़ी अच्छी क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि पहली गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के समय जो है यह आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, रॉयल स्थान पे हुई थी। और उस समय वहाँ के पीएम कौन थे? तो सर मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। तो उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। और पहली अधिवेशन कब हुआ था? तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द ट्री कलर फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में अपनाया था? तो ये प्रश्न बार बार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए कराची 1931, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी बॉम्बे 1934, ऑप्शन डी कलकत्ता 1929। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय या बोल सकते हैं हमारे तिरंगा झंडा जो है उनकी जो डिज़ाइन जो है की गई थी सबसे पहले, लेकिन
यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तिरंगा झंडा किस अधिवेशन में अपनाया गया था, तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। लेकिन संवैधानिक तौर पर भारतीय झंडे को जो है अपनाया गया था उसे भारत सरकार द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण और आज का अंतिम प्रश्न, तो चलिए आप लोग जरूर से जरूर बताएं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के एकीकरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हैदराबाद के एकीकरण के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहे थे। तो पहला ऑप्शन ए पटाभी सीताराम मैया, ऑप्शन बी JV कृपलानी, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर से ज़रूर बताएं कि हैदराबाद के एकीकरण के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने जो है बोल सकते हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन ये थे। ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं, यह SSC में पूछी गई काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो चलिए, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका JV कृपलानी। ठीक है, JV कृपलानी के समय में जो है, या आपका उस समय प्रेसिडेंट थे जब निज़ाम जो है वहाँ पे हटा दिया गया था और वहाँ पे ऑपरेशन पोलो के दौरान जो है यहाँ पर चलाई गई थी और हैदराबाद को मिलाया गया था। तो देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर से ज़रूर बताना है कि क्वेश्चन ऑफ द डे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास के अंत में एक प्रश्न पूछी जाती है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना रहता है और आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताएं और क्लास कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताएं। तो देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग एक अच्छे कंटेंट और अच्छे क्लास के साथ, तब के लिए आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद आप सभी का।